बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम CNN पैरामीटर कैलकुलेशन की बात करेंगे कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ आएगी। जितनी भी ये इंफॉर्मेशन इस टेबल में गिवन है, इस टेबल में आप देख रहे हैं, ये आपको समझ आएगी कि बेसिकली हम एक्टिवेशन शेप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक्टिवेशन साइज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जितने भी आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, इसकी कैलकुलेशन, इसके बिहाइंड पे कैलकुलेशन क्या हो रही है, ये हम देखेंगे। इस एक्टिवेशन साइज़ के बिहाइंड पे जो कैलकुलेशन हो रही है, इसको हम देखेंगे। और ये अगर इनपुट साइज़ आपको गिवन है, नेक्स्ट आपके पास जो स्पेशल डिमेंशन का साइज़ बन रहा है, ये कैसे साइज़ बन रहा है, ये सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। फ़िल्टर्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्राइड के बारे में बात करेंगे, पूलिंग में हमारे पास साइज़ क्यों रिड्यूस हो रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में आपको इंशाल्लाह मिलेगी। ये डायग्राम वेल नोन है, आपने मल्टीपल जगह पे देखी होगी, आपने स्लाइड में भी देखी होगी। समटाइम इन कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में जैसा कि आपको पता है, जब भी आपके पास प्रॉब्लम गिवन होता है आपको पेपर में, तो आपके पास इनपुट साइज़ आपको गिवन होगा कि आपके पास इनपुट है 32x32 और उसकी डेप्थ है 3। अगर आपको ये इनपुट गिवन है तो आपके पास एक्टिवेशन साइज़ क्या बनेगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए आपने जो भी आपके पास इनपुट गिवन है उसकी हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है, और उसमें जितने नंबर ऑफ़ चैनल्स हैं, जितनी डेप्थ है, उसके साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो जो आंसर आपका आएगा वो आपका क्या बनेगा, एक्टिवेशन साइज़ बनेगा। जैसे कि 3072 साइज़ बन रहा है, तो ये आपका क्या है, एक्टिवेशन साइज़ है। और एज़ यू नो, हमारे पास इनपुट साइज़ में नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स 0 होते हैं। हमेशा याद रखना, पूलिंग लेयर में और इनपुट आपके पास जो लेयर होती है, इसमें जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स होते हैं ये 0 नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स होते हैं। आप थ्रू आउट इसमें देखें, जितनी भी पूलिंग लेयर है उसमें जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर हैं, और इनपुट जो हमारे पास लेयर है इसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर 0 होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास कन्वोल्यूशनल फर्स्ट जो लेयर है, इसमें हमारे पास फ़िल्टर साइज़ कितना है, 5 है, और स्ट्राइड रेट हमारे पास कितना गिवन है, 1 है। इस चीज़ को याद रखना। आई होप आपको मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको स्ट्राइड रेट के बारे में, पूलिंग के बारे में, पैडिंग के बारे में, और मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मेरे पास फ़िल्टर साइज़ कितना है, जिसको कर्नल भी कहते हैं, 5 है। ठीक है, अब मेरे पास देखें, हमारे पास यहाँ पे इनपुट कितनी थी, 32 थी। अगर 32 में हम 5 को माइनस करें, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 32 माइनस 5, और इसको जितना भी स्ट्राइड रेट गिवन होगा, यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर स्ट्राइड रेट 2 या 3 आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने उसके साथ क्या करना होता है, उसे डिवाइड करना होता है, और +1 ये एक फार्मूला है कि आपके पास जो इनपुट प्रीवियस लेयर में है वो, और जितना उस पर फ़िल्टर अप्लाई हुआ है वो, आप उसको क्या करें, माइनस करें फ़िल्टर को, और उसके बाद स्ट्राइड से डिवाइड करें और उसमें +1 ऐड करें। तो आपके पास जो आपके पास नंबर आएगा, वो नेक्स्ट जो आपके पास आउटपुट बनेगी या कन्वोल्यूशनल लेयर बनेगी, उसकी स्पेशल डिमेंशन का साइज़ होगा। जिस तरह अगर हम 32x32 जो हमारे पास इमेज है उस पर 5 जो साइज़ का फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी, मतलब ये कि वो 28x28 होगी। और हमारे पास यहाँ पे आपको पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें डेप्थ गिवन होगी कि नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स 8 अप्लाई हो रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स होते हैं, मतलब 5x5 के, यहाँ पे अगर 8 फ़िल्टर होंगे, 8 फ़िल्टर होंगे, तो यहाँ पे आपने 8 लिखना है, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अगर एग्ज़ाम में यहाँ पे गिवन होता कि 5x5 के 16 फ़िल्टर हैं, तो आपने यहाँ पे 16 लिखना था। ठीक है, जितने फ़िल्टर होते हैं वो जो आपकी डेप्थ है वो उतनी हो जाती है। तो इन तीनों नंबर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर आप तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो हमारे पास जो नंबर आएगा बेसिकली वो एक्टिवेशन साइज़ होगा। ठीक है, जिस तरह 6272 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्टिवेशन साइज़ आ गया।
नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फ़िल्टर साइज़ क्या है, ये आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास फ़िल्टर साइज़ क्या है। इस लेयर में 5/5 का फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है, आपने ये देखना है कि आपके पास प्रीवियस लेयर की डेप्थ क्या थी। प्रीवियस लेयर की डेप्थ यहाँ पे क्या है हमारे पास, या नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स कितने थे प्रीवियस लेयर में, तो वो 3 थे। यहाँ पे आप देखें कितने नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स हैं, 3 हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस लेयर में जो इनपुट हमारे पास है उसमें फ़िल्टर कितने थे, 3 थे, या डेप्थ कितनी थी, 3 थी, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर। उसके बाद इस कन्वोल्यूशनल लेयर जो है इसमें डेप्थ कितनी है हमारे पास, 8 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जाहिर सी बात है अगर 8 फ़िल्टर थे तो हमारे पास 22 भी कितनी होगी, 8 ही होगी, 8 ही 22 होगी। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। कुछ जगह पे ये गलत कैलकुलेट करके 208 लोगों ने लिखा हुआ है, वो गलत है, उस कैलकुलेशन पे प्लीज़ ना जाइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पूलिंग लेयर पे। तो पूलिंग हमारे पास, आपने मैक्स पूल और एवरेज पूलिंग के बारे में पढ़ा होगा। मैक्स पूलिंग और एवरेज पूलिंग के बारे में खैर वो मेरा डिटेल्ड लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास 2/2 की अगर यहाँ पे पूलिंग हो रही है तो दैट मीन कि हमारे पास जो साइज़ है, जो भी कन्वोल्यूशनल का साइज़ है, अगर इसको 2/2 की इस पे पूलिंग अप्लाई की जाए तो साइज़ जो होता है, जो स्पेशल का साइज़ होता है, इमेज का साइज़ होता है, वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। जैसे कि 28/2 करेंगे तो 14 बनेगा, 28/2 करेंगे तो 14 होगा। तो ये बेसिकली 14/14 हमारे पास पूलिंग लेयर में हमारे पास स्पेशल डिमेंशन का साइज़ होगा। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो डेप्थ है वो सेम रहेगी। यहाँ पे अगर 100 होता तो यहाँ पे भी 100 ही आना था, यहाँ पे 20 डेप्थ होती तो यहाँ पे भी 20 डेप्थ होती। पूलिंग लेयर में स्पेशल डिमेंशन रिड्यूस होती है बट द डेप्थ रिमेन्स सेम, हमारे पास डेप्थ चेंज नहीं होती। अब एक्टिवेशन साइज़ को कैलकुलेट करें तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 1568 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पूलिंग लेयर में हमारे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर 0 होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेयर के पे जाते हैं जो कि कन्वोल्यूशनल 2 है। यहाँ पे साइज़ कितना दिया हुआ है, फ़िल्टर साइज़ कितना दिया हुआ है, 5/5 का। स्ट्राइड रेट अगेन 1 है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस कन्वोल्यूशन में कैसे कैलकुलेट किया था, हमने इसका साइज़ के 14 - 5, मतलब जो यहाँ पे इनपुट है इसमें से इस फ़िल्टर साइज़ को माइनस करेंगे और +1 करेंगे। 14 - 5 9 +1 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो दैट मीन 10/10 का हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेशल डिमेंशन हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 32 - 5 इज़ 27 +1 करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो 28/28 जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा था। सिमिलरली हमारे पास 14 - 5 इज़ 9 +1 होगा तो वो हो जाएगा 10। 10/10 और यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, 16 नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स। तो प्रीवियस यहाँ पे हमने कैसे नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को कैलकुलेट किए थे, हमने कहा था जो भी फ़िल्टर साइज़ है 5/5 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा। जो प्रीवियस हमारे पास लेयर आ रही है उसमें जितनी डेप्थ है, यहाँ पे 8 है तो हम 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ हमारे पास फ़िल्टर्स कितने, 16, तो हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया और 16 को ही हमने ऐड कर दी। तो जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ये नंबर होगा 3216। ये हमारे पास कन्वोल्यूशनल 2 का हमारे पास साइज़ आ गया। उसके बाद पूलिंग लेयर में जैसा कि मैक्स पूल और एवरेज पूल होती है, 2/2 की पूलिंग होगी। 2/2 की पूलिंग है तो हमारे पास साइज़ हाफ हो जाएगा। 10 यहाँ पे लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है 10/2 इज़ हाफ होगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5/5 बन जाएगा। और डेप्थ सेम रहेगी जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो 16 यहाँ पे डेप्थ है तो यहाँ पे भी हमारे पास 16 डेप्थ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। और पूलिंग लेयर में नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। अब हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर आ गई।
फ्लैटनिंग लेयर जो होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर अगर आपको वहाँ पे गिवन है कि 120 की जो फुली कनेक्टेड लेयर है आपके पास, तो जाहिर सी बात है उसमें डेप्थ जो होती है हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे 120,1 लिखा हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आएगा। अब नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को हमने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इसका फार्मूला है वो सिंपल हमारे पास फार्मूला है कि हमारे पास ये जो एक्टिवेशन साइज़ है इसको प्रीवियस एक्टिवेशन साइज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाय 120 और प्लस इसमें 22 कितनी ऐड होगी, 120 ऐड होगी। 400 मतलब प्रीवियस एक्टिवेशन साइज, और हमारे पास जाहिर सी बात है जो एक्टिवेशन साइज यहाँ पे बना है 120 है, क्योंकि डेप्थ इसकी 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। 400 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस 120 22 ऐड होगी, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, FC3 की नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर होंगे। सिमिलरली FC4 के लिए 120 मल्टीप्लाई बाय 84 और 84 ही 22 ऐड होगी, क्योंकि न्यूरॉन्स 84 हैं, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा। उसके बाद सिमिलरली इन द केस ऑफ सॉफ्ट मैक्स कि हमारे पास 84 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 न्यूरॉन है, क्योंकि आप 10 क्लासेस के लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 ही 22 ऐड होगी, तो हमारे पास ये क्या होंगे, न्यूरॉन होंगे। इन सब को टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ फार्मूलाज जो हमने लगाए हैं उनको देखना है, तो यहाँ पे n इनपुट को जाहिर कर रहा है, f फिल्टर को साइज कर रहा है। अगर पैडिंग गिवन है तो 2p हम लिखते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखते। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं भी पैडिंग नहीं है। अगर पैडिंग गिवन होती तो आप 2p लिखते। अगर p1 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे पैडिंग भी साथ दी हुई है तो फिर ये फार्मूला आप यूज़ करते। तो पैडिंग का आई होप आपको कॉन्सेप्ट होगा, तो ये फार्मूलाज को आप देख लेना। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको समझाया वो आप कर लें, इट्स इनफ गुड। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि मोस्टली स्लाइड्स में ये प्रॉब्लम गिवन होती है और यही आपको पेपर में आ जाती है, राइट। अगर पेपर में ये प्रॉब्लम नहीं भी आती तो अब आप इस एबल हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। और अगर कोई आपने रिसर्च वर्क करवाना है डीप लर्निंग के रिलेटेड, मशीन लर्निंग के रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +923478056929। Thank you. Allah Hafiz.